हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस दुनिया का इकलौता मुर्तद मौलाना बकरी ए हिंद उल मुसल्लम। दोस्तों, आज का तर्जुमा एक बहुत बड़े सवाल पर है और सवाल यह है कि पुराने समय में जब हिंदू धर्म के लड़ मर और कट रहे थे तो भारत में मुसलमानों की जनसंख्या इतनी कैसे बढ़ गई थी। इस पर बहुत से लोगों का जवाब होगा कि ये 20-20 पैदा करते थे और अब भी कर रहे हैं इसलिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले के समय में तो हिंदू भी ज्यादा बच्चे पैदा किया करते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, भीमराव अंबेडकर भी 14 भाई बहन थे और तो और अपने मोदी जी भी 6 भाई बहन हैं। साला इस हम दो हमारे दो के चक्कर में तुम काफिरों के यहाँ महापुरुषों ने जन्म लेना बंद कर दिया है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि पुराने टाइम में भी मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ी थी। इसका क्या कारण है? तो इसका जवाब सोशल मीडिया पर ये मुसले खुद ही दे देते हैं और तुम काफिर हिंदू इसके दूसरे पहलू को भी जानते हो। आप लोगों ने इन मुसलों के मुंह से सुना होगा कि तुम्हारी औरतों को हमने 2-2 कौड़ी में बेचा था, और इस बात को ये मुसल्ले इतने गर्व से बताते हैं क्योंकि औरतों को बेचना, उनसे वेश्यावृत्ति करवाना और हाथ आई काफिर लड़की का बलात्कार करना, यह सब हमारे ठरकी रसगुल्ला हजरत मोहम्मद जायज बता गए हैं। और इन सब बलात्कारों, वेश्याओं और बेची गई औरतों से जो बच्चे पैदा हुए वो सभी मुसलमान ही तो बने ना। लेकिन यह सब किसी 1-2 या 50-100 औरतों के साथ नहीं हुआ था। युद्ध में हिंदू राजा के हारने के बाद उस पूरे राज्य की औरतों और यहाँ तक कि बच्चियों तक की इज्जत खतरे में होती थी। इसी से बचने के लिए हिंदुओं में सती प्रथा और जौहर प्रथा ने जन्म लिया था। अब देखो ना, राजा रतन सिंह की पराजय के बाद उनकी रानी पद्मावती ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था। अब इस जौहर पर आजकल के तूचिया लोग कहेंगे कि ऐसे जलकर मरने की जगह मरने के और भी तो रास्ते थे, जैसे जहर खाकर मरना, कूद कर मर जाना वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि वही हमारा ठरकी रसगुल्ला हजरत मोहम्मद कह गया है कि किसी औरत के मरने के 16 दिन बाद तक उसकी लाश के साथ डिंगा डिंगा किया जा सकता है। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि पाकिस्तान में कुंवारी लड़की के मरने पर उस लड़की के घर वाले उस लड़की की कब्र की रखवाली करते हैं। इनकी आबादी का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेला महमूद गजनवी राजा जयपाल को हराने के बाद भारत से लगभग 4 लाख हिंदू महिलाओं और बच्चियों को अपने साथ गजनी ले गया था। इस घटना के बारे में जानने के लिए दुख्तरे हिंदुस्तान नीलाम ए 2 दिनार गूगल पर सर्च करना। ये 4 लाख की गिनती तो सिर्फ एक ही युद्ध की है, जबकि भारत ने तो न जाने कितने युद्धों को झेला है। इन्होंने जिन्हें भी बंदी बनाकर अपने पास सेक्स स्लेव की तरह रखा, इसे हमारे ठरकी रसगुल्ला हजरत मोहम्मद ने लौंडी बनाकर रखना कहा है। इन्होंने जितनी भी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और जितनी भी महिलाओं को नंगा करके बाजारों में बेचा, उन सभी से अधिकतर मुसलमान पैदा हुए हैं और ये मुसल्ले ही खुद को अरब, ईरान या बगदाद का बताते हैं। इसीलिए तो इनके कागज नहीं मिल रहे। भला बलात्कारों और वेश्यालयों में पैदा हुए इन मुसलमानों के कागजों में बाप का नाम किसका लिखा जाएगा? जिन मुसलमानों के कागज मिल गए तो समझ लो कि उनकी दादी परदादियों ने तलवार के डर से सलवार खोल ली होगी, और जिनके कागज नहीं मिले तो समझ लेना उनकी दादी परदादियों की सलवार फाड़ी गई थी। अच्छा, तो दोस्तों, आज का तर्जुमा यहीं खत्म होता है और जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं मौलाना बकरी ए हिंद उल मुसल्लम आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।